नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। में हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। राजधानी में विभिन्न जगह कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें याद किया गया। इसी क्रम में भाजपा विधायक भगवान दास समनानी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने दलित और वंचित लोगों को अधिकार देने के लिए जो संविधान बनाया, उसी का नतीजा है कि आज इस वर्ग को समानता का अधिकार मिल रहा है। आज संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महानिर्वाण दिवस पर आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके श्री चरणों में पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हैं। हम सभी उनके उन आदर्शों पर चल करके जहां उन्होंने दलित और वंचित वर्ग के लिए संविधान में प्रावधान किया, आज उसके अंतर्गत पूरे देश में उस आधार पर तेजी के साथ दलित और वंचित परिवार को समानता का अवसर मिल रहा है। वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ये बताने में गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, आज के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म स्थान, उनके दीक्षा का जो स्थान, उनके महानिर्वाण के स्थान, ऐसे सभी स्थानों को वहाँ पर पंचतीर्थ के रूप में स्थापित किया। आज न केवल उस वर्ग के लोग वरन भारत के सभी लोग उस स्थानों पर जाकर के उनके दर्शन करते हैं, उनसे प्रेरणा पाते हैं। एक जो नॉलेज के मामले में उनका कहा जाता था, एक सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में जो उनकी पहचान, निश्चित रूप से इतने उनके शिक्षा दीक्षा थी जिसके कारण उन्होंने इस भारत को जो संविधान दिया, आज किसी भी स्तर पर चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, सांसद हो, विधायक हो, चाहे पार्षद हो, चाहे जिस स्तर पर, चाहे जुडिशरी में जो शपथ लेते हैं, तो उस शपथ वही है जो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखी। निश्चित रूप से हम सब उनके बताए मार्ग पर चल करके भारत में और उन्नति और प्रगति का काम करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने समाज की अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा में लाना, निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि इन महापुरुषों के मार्ग पर चल करके हम इस देश को और उन्नति के रास्ते पर ले जाएंगे। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के श्री चरणों में कृतज्ञता के साथ नमन करते हैं। की तरह इस तरह का शब्द मुझे लगता है कि इन लोगों को ये मजाक सूझता है। ये भारतवर्ष है, जो आपको बोलने की आज़ादी मिली है लोकतंत्र में, उसका इतना घिनौना मजाक तो न बढ़ाएं। आप संविधान को कुचलने का काम हमेशा से कांग्रेस पार्टी ने किया। 100 से ज़्यादा संविधान में संशोधन हुए, 106 इसमें परिवर्तन हुए, संशोधन हुए, लेकिन उसमें 70 से ज़्यादा अपने निजी स्वार्थ के लिए, इन संस्थाओं को कुचलने के लिए, चाहे 1975 में लाया गया काला कानून हो, इमरजेंसी जिसको कहा गया है, ऐसे कानून को नष्ट कर कानून बना करके संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम करने का काम जीतू पटवारी जी कर रहे हैं। और उनके नेता संविधान की वो पुस्तक लेकर के घूम रहे हैं जो उनको संविधान की रक्षा करने का मंत्र ही नहीं मालूम। इसलिए डॉक्टर भीमराव जी के जो संविधान है उसका हम सब सिर झुका करके उसका पालन करते हैं और जीतू पटवारी जी के इस शब्द की घोर शब्दों में निंदा करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों में आ रही समस्याओं के संबंध में धरना प्रदर्शन एवं कलम बंद हड़ताल की गई। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्रों की समस्याओं के समाधान के संबंध में
एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल ने 23 अक्टूबर 2024 को अपनी समस्याओं के संबंध में कुलगुरु से मुलाकात की, परंतु समस्याओं के उपयुक्त समाधान न होने के कारण 14 नवंबर 2024 को जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय एवं अटारी के समक्ष समस्त कृषि विज्ञान केंद्रों के कार्मिकों ने एक दिवसीय बंद का आयोजन किया। इसके उपरांत भी कृषि विज्ञान केंद्रों में विगत 3 से 4 माह से वेतन प्राप्त नहीं हो पाया है। इसी परिप्रेक्ष्य में कृषि विज्ञान केंद्रों के राष्ट्रीय फोरम ऑफ केवीके एंड एकिप के तत्वाधान में देश भर में कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा दिनांक 5 दिसंबर 2024 को एक दिवसीय कलमबंद हड़ताल सह प्रदर्शन करने का फैसला किया है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आईसीआर सुनीता शर्मा वापस, सुनीता शर्मा अधिकार मांगते नहीं किसी से भी मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भी मांगते। सुनीता शर्मा वापस आओ, सुनीता शर्मा वापस आओ, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। में बैठे हैं आप लोग, क्या मांगे? आज दिनांक 5/12/2024 को हमने कलमबंद हड़ताल का आयोजन किया है, जिसमें कि आईसीआर द्वारा जो हमें वित्तीय अनियमितता का हम शिकार हो रहे हैं। हमें अन्य अलाउंसेस नहीं दिए जा रहे, पेड एचआरए के अलावा हमें अलाउंसेस नहीं दिए जा रहे हैं, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं दिए जा रहे हैं। तो उसके विरोध में हम लोगों ने यह हड़ताल प्रदर्शन किया। आज एक दिवसीय हड़ताल प्रदर्शन हमारे द्वारा किया गया है। आने वाले समय में अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, और ये कृषकों के लिए भी अन्यायपूर्ण है, क्योंकि अगर हम हड़ताल में जाते हैं तो उनका कार्य भी बाधित होगा, उन तक तकनीकी ज्ञान नहीं पहुंच पाएगा। तो हमारा निवेदन है विश्वविद्यालय से, आईसीआर से, सभी से कि हमारी न्याय संगत जो मांगे हैं उनको वो पूर्ण करें, ताकि हम अपने कार्य पर लौटे और कार्य प्रभावित ना हो। ऋचा सिंह। जबलपुर के ग्वारीघाट थाना अंतर्गत टैगोर मोहल्ला के पास वर्षों से निर्मित हनुमान मंदिर को एक यादव परिवार के सदस्यों द्वारा प्रशासन की मदद से तोड़वा दिया गया। इस बात को लेकर क्षेत्रीय लोगों में काफी आक्रोश है। बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर मंदिर तोड़े जाने को लेकर शिकायत देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। एसपी ऑफिस पहुंचे शिकायतकर्ताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि हनुमान मंदिर बीते कई वर्षों से क्षेत्र में है और ये है क्षेत्रवासियों की आस्था का एक बड़ा केंद्र है, लेकिन जमीन की लालच में यादव परिवार द्वारा मंदिर अलग करके उसे जमीन का निजी उपभोग करने की नीयत से मंदिर को तोड़वा दिया गया है। शिकायतकर्ताओं ने मांग की है कि यादव परिवार पर मंदिर तोड़े जाने को लेकर विधिवत कार्रवाई करते हुए मंदिर को पुनः बहाल किया जाए। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। हाँ, ये भट्टा मोहल्ला टैगोर नगर थाना ग्वारीघाट क्षेत्र का मामला है, जिसमें वहाँ के निवासियों ने ज्ञापन एक प्रस्तुत किया है कि वहाँ के एक मंदिर को तोड़ दिया गया है, जिसमें इनके द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि पुलिस वाले भी थे, आर्मी के लोग भी थे और राजस्व विभाग के अधिकारी भी थे। इनका ज्ञापन लिया गया है और ज्ञापन लेकर के उसकी जांच के लिए जो है संबंधित को भेजा जा रहा है। राजधानी भोपाल में बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर बोर्ड ऑफिस चौराहे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति पर श्रद्धांजलि दी और श्रद्धासुमन अर्पित किए। संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्यतिथि आज देश भर में बनाई जा रही है। भोपाल में भी बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बाबा साहब की मूर्ति पर श्रद्धासुमन अर्पित किया और साथ ही उन्होंने बताया कि आज देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की श्रद्धांजलि पर मेरे श्रद्धासुमन अर्पित किए। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान बनाया और हम सभी संविधान के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। खाद की कमी को लेकर कृषि मंत्री के बयान पर जीतू पटवारी ने कहा कि कृषि मंत्री को विभाग के बारे में ज्ञान नहीं है। कृषि मंत्री झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं। कृषि मंत्री को करप्शन और भ्रष्टाचार की लत लग गई है। कांग्रेस पार्टी कृषि मंत्री के इस्तीफे की मांग करती है। एक पवित्र दिन है। भारतवर्ष की सबसे बड़ी ताकत देश का संविधान है। हमारे संविधान में देश के आम नागरिक के मौलिक अधिकार, जिसमें शिक्षा का अधिकार, जिसमें भोजन का अधिकार, जिसमें रोजगार का अधिकार, जिसमें हर तरीके से अधिकार संपन्न देश बने, इसकी ताकत है। इसी में अपनी बात को कहने की आजादी, संवाद की आजादी, अपने विचार को रखने की आजादी भी संविधान ने हर नागरिक को दी है, मीडिया को दी। साथियों, जब देश के संविधान के पहले देश बनाने की बात थी तो वो कांग्रेस का ही विचार था, जिन्होंने शहादत दे देकर भी कांग्रेस पार्टी को देश को आजाद कराने में
कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। कई बलिदान है अस्मरणीय, जिसमें सब जातियां, सब धर्म के लोग लगे, एकजुटता थी, प्रेम था, प्यार था, मोहब्बत था, अंतिम इच्छा से पेट थी कि देश आजाद है और देशवासी एक थे। तब जाकर देश ने आजादी की सांसें ली और आप और हम आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने आप को हिस्सेदार मानते हैं। पर देश की आजादी के बाद जिस तरीके से संविधान का निर्माण किया, तो बाबा साहब अम्बेडकर सबसे संविधान सभा के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जो इसके चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। मैं मानता हूं कि उन्होंने इस संविधान को बनाने में अपने सालों की मेहनत और अपनी पूरी जिंदगी के जो कुछ गुण थे सब इसमें समर्पित किए हैं। आज उनको याद करने का दिन है, पर आज एक संकल्प लेने का भी दिन है। बाबा साहब ने एक बात और कही थी कि जिन हाथों में संविधान रहेगा, उन हाथों से उसका उपयोग और दुरुपयोग कैसे हो, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। आज देश का संविधान नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के हाथों में, आरएसएस के हाथों में। ये आरएसएस की एक विचारधारा और एक स्वराज की विचारधारा है। स्वराज की विचारधारा देश की और संविधान की विचारधारा, और बांटने की, आपस में लड़ाने की, बंटवारा करने की, भाई के भाई से फूट डालो, राज करो, जो अंग्रेजों की नीति थी वो बीजेपी और आरएसएस की नीति। साथियों, जैसा मैंने कहा कि देश की आजादी के लिए हमारे महापुरुषों ने अपना सब कुछ निछावर किया है। उनको पता नहीं था कि मुझे याद किया जाएगा नहीं किया जाएगा, कहीं को किया जाता है, कहीं को लोग भूल गए। उसके बाद देश की आजादी का पवित्र एक ऐसा एहसास था जो उन्होंने उसके लिए अपनी कुर्बानी दी। ऐसे ही हमारी और आपकी जिम्मेवारी है कि देश में संविधान की रक्षा का समय है, उसके लिए अपने आप को समर्पण करने का समय है, लोकतंत्र को बचाने का समय, ये कट्टरता और नफरत से लड़ने का समय, भाईचारा बनाने का समय है, और देश के आम नागरिक के अधिकारों के लिए हम सब एकजुटता से, कांग्रेस एकजुटता से देश के आम नागरिक की रक्षा के भाव के साथ संविधान की रक्षा कैसे करें, इसको जीने का समय। मैं फिर से आप सबसे आह्वान करता हूं कि बाबा साहब को असली श्रद्धांजलि सिर्फ एक है कि संविधान के मूल भावना की इज्जत हो, सम्मान हो, उसकी रक्षा हो और उसके अनुसार ही देश चले। हमारे पास ताकत है, सरकार है, बहुमत है, हमारे पास संख्या का थोड़ा बल ज्यादा है, इसके लिए संविधान को हम कुछ नहीं समझेंगे। ऐसे लोगों से लड़ने का समय। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, हम सब इसके लिए संकल्प लें, सब एक साथ हो, सारे परिवारजन, कांग्रेसजनों से ये भी मेरा आग्रह है कि जिस तरीके से देश में अलग अलग तरीके के बहुमत के आधार पर, संख्या के आधार पर दबाव बनाया जाता है, ये आज ही नहीं बनता। ये जब सती प्रथा थी, जब सती प्रथा का विरोध करने वाली की शुरुआत करने वाले थोड़े लोग, तो उन थोड़े लोगों के बाद भी सती प्रथा चूंकि एक कुरीति थी तो समाप्त होना पड़ा। ऐसे ही जब छुआछूत था, तो छुआछूत का विरोध करने वाले लोगों के विरोध में बहुसंख्यक लोग रहते, फिर भी छुआछूत चूंकि कुरीति थी तो धीरे धीरे उसको समाप्त होना पड़ा। आजकल धर्म निरपेक्षता के खिलाफ जो लोग बहुसंख्यक होकर लड़ना चाहते हैं, सब धर्मों का सम्मान संविधान हमें सिखाता है, तो उन लोगों की संख्या ज्यादा हो सकती है, पर देश के संविधान और देश की लंबी आयु के लिए जरूरी है कि उनसे जो मूल सिद्धांत है भाईचारे का, प्रेम का, प्यार का, मानवता का और संविधान की रक्षा का, इसके मूल से ताकत का, उसकी हम सब रक्षा करें। जरूर संख्या उधर जा भागी हो सकती है, पर विचार पवित्र हमारा है, इसलिए इसकी रक्षा करने में हम सब एकजुट हो। एक बार फिर सबको धन्यवाद। बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में सर रख कर मेरा प्रणाम। धन्यवाद। भारत माता की जय। बाबा साहब अम्बेडकर का स्मरण करते हुए हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि संविधान एक ऐसी पवित्र ग्रंथ है जिसका अनुसरण देश के हर नागरिक को आत्मसात करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दुनिया को पाठ पढ़ाया, जो देश को पाठ पढ़ाया, जो इंसानियत को एक संदेश दिया, दुनिया भर की इंसानियत को जो समानता है, एक समान है हर नागरिक, इस भावना को
संविधान के अंतर्गत ताकत दी, जो इस देश की मूल एकता और अखंडता का मंत्र है। फिर से चूंकि आज देश में संविधान की रक्षा के संकल्प को लेने की आवश्यकता है। बाबा साहब ने कहा था जिन हाथों में संविधान रहेगा वो उसका उपयोग और दुरुपयोग दोनों कर सकते हैं। तो देश के लिए चिंता का विषय है कि आज जितनी स्वायत्त संस्था है वो कमज़ोर होकर सरकार के लिए काम करने लगी है, देश के लिए काम नहीं करने लगी, एक विचारधारा के लिए काम करने लगी है। ये बाबा साहब को जो संदेश था वो संदेश एक बार फिर निरूपित होते दिखा है। देश के हर नागरिक का दायित्व है कि इस संविधान की ताकत को बनाए रखने में भरपूर सहयोग के साथ, समर्पण के साथ संघर्ष करें। और कांग्रेस का एक एक जन जो आरक्षण की बात है, जो समानता की बात है, जो इंसानियत की बात है, जो सर्वधर्म समभाव की बात है, जो इस देश की एकता और अखंडता के लिए संवाद का अधिकार, जो बोलने का अधिकार, उसकी रक्षा की बात है, अपनी आवाज़ उठाने की आज़ादी, अपनी बात कहने की आज़ादी, और इस देश में संसाधन पर गरीब को सबसे पहले हक मिले, इसके लिए संघर्ष करने की भावना हम सब कांग्रेस जन और देशवासी एक साथ संकल्प लें। मैं एक बार फिर बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए संकल्प लेते हैं हम सब की संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस जन अपने खून का आखिरी कतरा भी बहाना पड़े तो कभी पीछे नहीं रहेगा। और साथ ही साथ जैसा देश की आज़ादी में कांग्रेस के विचार का योगदान है, हमारे महापुरुषों का योगदान है, देश के संविधान की रक्षा के लिए जरूर आज उन हाथों में है ये संविधान जो इसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, पर संविधान की ताकत भी इतनी है कि एक दिन उन हाथों में भी ये जाएगा जो देश के असली संविधान की रक्षा करने के लिए अपने आप को न्यौछावर करते हैं। फिर से मैं बाबा साहब के चरणों में सर रखकर प्रणाम करता हूँ। तो कृषि मंत्री जी ने अगर ये कहा है तो फिर लोग लाइनों में क्यों हैं, भूखे क्यों मर रहे हैं? उस महिला को जो शिवपुर से जेल में दी खाद के प्रयास को लेके क्यों भेजा गया? कृषि मंत्री जी को संज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है एग्रीकल्चर के किस तरीके से मदद की जाती है सरकार द्वारा, कृषि मंत्रालय द्वारा। अगर होती तो इस तरह का बयान नहीं देते। उनको केवल लूट और करप्शन की आदत पड़ गई है। हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा ये कांग्रेस की भावना है, ये प्रदेश की भावना है। कृषि मंत्री प्रदेश का रहने लायक ही नहीं है। खाद की कमी है, एक वादा पूरा किया नहीं, करप्शन में उनका मंत्रालय सबसे ऊपर है, उसके एविडेंस हमने भेजे थे। वो खुद करप्ट आदमी है, उनको जितनी जल्दी हो मोहन यादव जी को हटा देना को आज नहीं तो कल इस्तीफा दे दे, उनका सम्मान बचेगा। अन्यथा उनको तो हटना ही है। बीजेपी जो लगातार दल बदल करी तो अब बहादुरी बताए, इस्तीफा दे, चुनाव में जाए, हम लड़ना चाहते हैं। वो डर क्यों रहे हैं, चुनाव से बच क्यों रहे हैं? अगर उनमें इतनी नैतिकता है, एक साल के अच्छे काम हैं, उन्होंने जो दल बदल कराया वो वाजिब है, तो निर्मला जी का इस्तीफा कराओ। अन्यथा हम तो हटा के ही रहेंगे और चुनाव लड़ के ही रहेंगे और जीत के रहेंगे। क्या कह रहे हैं आप? मुख्यमंत्री जी कल होशंगाबाद में फिर से एक कॉन्क्लेव होने जा रही है। मैंने जैसा कहा कि मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले श्वेत पत्र लाना चाहिए, आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र लाना चाहिए। आज तक की जितनी इन्वेस्टर मीट के लिए प्रयास किए गए उन पर श्वेत पत्र लाना चाहिए, इस पर कितना खर्चा किया गया। मैं मानता हूँ कि सबसे बड़े कर्जदार हम हो गए, सबसे बड़े बेरोजगार हम हो गए, सबसे ज़्यादा किसान कर्जदार हमारा हो गया, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में हर तरह का करप्शन बढ़ गया, यहाँ पर असुरक्षित है नागरिक। तो इन सब में जो मुख्यमंत्री के प्रयास हैं वो अधूरे दिखते हैं, कम दिखते हैं, केवल एक वीडियो और विजुअल दिखते हैं, तो इवेंट दिखता है। तो इवेंट कितना भी करें, पर 10 महीने 11 महीने में मुख्यमंत्री एक भी बात, एक भी काम ऐसा जो लोगों को याद रहे नहीं कर पाए हैं। ये इवेंट करके अपने आप को व्यस्त रखते हैं, बताते हैं मैं कुछ कर रहा हूँ,
पर प्रदेश का नुकसान हो रहा है दिन पे दिन, भला नहीं हो रहा। मैं मानता हूं, जैसा अभी मैंने 2 दिन पहले कहा था कि 16 तारीख के दिन कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री के 1 साल का हिसाब मांगेगी और सड़क पे भी मांगेगी, सदन में भी मांगेगी। जो वचन पत्र दिया उस पर क्या किया, इसको लेकर पूरे प्रदेश से किसान आएगा, युवा आएगा। जो कानून व्यवस्था एकदम लचर है, समाप्त है, जिसका नामो निशान नहीं बचा, ऐसे प्रदेश में इन मुख्यमंत्री जी ने क्या दिया, इसका सवाल पूछेगी। हम सवाल भी पूछेंगे और हिसाब भी लेंगे। निर्दलीय विधायक कमलेश डोडियाल को डॉक्टर ने आपत्तिजनक टिप्पणी की। तो ये क्या है, ये मतलब अराजकता है, प्रशासनिक अराजकता, कंट्रोल नहीं है, जनप्रतिनिधियों का अपमान है। मैं एक चिट्ठी लिख रहा हूँ सारे विधायकों कि अगर लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का अपमान होता रहा तो आज विपक्ष के विधायकों का हो रहा है, कल सत्ता पक्ष के विधायकों का भी होगा। अगर सदन नहीं चलता है, यानी जनप्रतिनिधि विधायक की ताकत कम की जाती है, तो ये नुकसान सिर्फ विपक्ष का नहीं है, विपक्ष के विधायकों का नहीं है, ये सत्ता पक्ष के विधायकों का भी है। तो आखिर सरकार प्रदेश की है, पार्टी आपकी बीजेपी हो सकती है, पर जनप्रतिनिधि आप जनता के हो। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों का बार बार अपमान होना, यानी लगभग राजनीतिक रूप से उस वोट का अपमान होना, तो इसकी मैं निंदा करता हूं और सारे विधायकों से प्रार्थना करता हूं। सदन कम चल रहा है, आपकी ताकत कम हो रही है। सदन कम में आप बात नहीं उठा पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपको पंगु बनाया जा रहा है, विधायकों को पंगु बनाया जा रहा है। सदन ज़्यादा चलना चाहिए और जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए, उनकी एक प्रोटोकॉल है, उसका पालन होना चाहिए, जो अधिकारियों ने बंद कर दिया है। कृषि मंत्री कह रहे हैं खाद की कमी नहीं है, कांग्रेस जहां बोले उस घर में। विज्ञान भारती की महिला इकाई शक्ति द्वारा राजधानी में आयोजित 3 दिवसीय स्त्री सम्मेलन आज से प्रारंभ हो गया है। विज्ञान भारती की महिला इकाई शक्ति द्वारा राजधानी में आयोजित 3 दिवसीय स्त्री सम्मेलन आज से प्रारंभ हो गया है। देश भर की महिला वैज्ञानिकों के सम्मेलन का शुभारंभ मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेज में राज्य मंत्री कृष्णा गौर व राज्य मंत्री चैतन्य कश्यप शामिल हुए। पहले दिन प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जिसके बाद 2 दिन चर्चा सत्र हुआ। शक्ति के तत्वावधान में स्त्री 2024 का आयोजन 6 से 8 दिसंबर तक होगा। सम्मेलन में भारतीय ज्ञान प्रणाली में महिलाओं के योगदान पर चर्चा करने के लिए देश भर से विषय विशेषज्ञ एकत्र हो रहे हैं। कार्यक्रम का केंद्रीय विषय भारतीय ज्ञान प्रणालियों के संरक्षक और प्रचारक के रूप में महिलाएं आदि से अमृत काल तक है। इसमें भारतीय बौद्धिक और सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित और प्रचारित करने में महिलाओं के महत्वपूर्ण अवदान की चर्चा की जाएगी। प्रथम दिवस एक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। प्रदर्शनी का उद्घाटन समारोह के सुबह 10:30 बजे ABCD टीचिंग हॉल मैनेज में हुआ। राज्य मंत्री कृष्णा गौर व चैतन्य कश्यप ने उद्घाटन किया। रविंद्रनाथ टैगोर विवि की प्रोफेसर चांसलर डॉक्टर अदिति चतुर्वेदी मुख्य अतिथि थी। महिला प्रशासक अहिल्याबाई होलकर पर एक खुला सत्र हुआ। इस सत्र में अहिल्याबाई होलकर के जीवन, उनकी विरासत पर गहन और प्रेरणादायक चर्चा की गई। विशेष रूप से ये रेखांकित किया गया कि अहिल्याबाई होलकर की शिक्षाओं से वर्तमान समय में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या पाठ सीखे जा सकते हैं। 7 से 8 दिसंबर को विभिन्न बौद्धिक सत्र होंगे। इनमें देश भर की सफल महिला उद्यमियों की कहानियों भी प्रस्तुत की जाएंगी तथा महिला उद्यमियों की समस्याओं और चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। मैम, स्ट्रीट 2022 का आयोजन आज भोपाल में हो रहा है और यहाँ आके क्या लगा आपको? देखिए, विज्ञान भारती की महिला विंग शक्ति और मैनेट के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन और मेगा एक्सपो का आयोजन मैनेट में हो रहा है, जिसमें पूरे देश भर से वो सभी कलाकार यहाँ उपस्थित हुए हैं जो अपनी कला से हमारी संस्कृति की परंपराओं को जीवंत रखे हुए हैं। मुझे खुशी है आज इस बात की कि एक ऐसा यहाँ 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है जिसकी कल्पना भी कभी कोई नहीं कर सकता था। आंध्र प्रदेश से आने वाले हमारे वह बुनकर जो धागा बनाने में अपनी एफर्ट्स, अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हैं, कितनी मेहनत के बाद एक साड़ी तैयार होती है, उसका पूरा लाइव प्रेजेंटेशन यहाँ दिया गया है जो सबको देखना चाहिए। उसके साथ ही साथ पूरे कैंपस में जगह जगह पर जो स्टॉल लगे हुए हैं उसके माध्यम से जो रिसर्च उनके माध्यम से की जा रही है उसका प्रेजेंटेशन है। मुझे लगता है कि भारतवर्ष की संस्कृति जाना अति आवश्यक ही नहीं, अपरिहार्य था। आज
3 दिवसीय इस सम्मेलन का शुभारंभ यहाँ होने जा रहा है। मैं विज्ञान भारती की महिला विंग और शक्ति और मैनेट दोनों को बहुत बधाई देती हूँ, जिन्होंने संयुक्त रूप से इस बहुत सुंदर कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया है। यहाँ आने वाले हर एक व्यक्ति को बहुत सारी नई जानकारियाँ मिलेंगी, बहुत सारे नए रिसर्च से उनको परिचित होने का अवसर मिलेगा और भविष्य में अपने आप को, अपने शरीर को, अपने प्रकृति को, पर्यावरण को कैसे संरक्षित रखें, इस दिशा में भी जो प्रयास किए जा रहे हैं, इनका बहुत सुंदर चित्रण यहाँ किया गया है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं शक्ति और मैनेट के साथ। ठीक है। आज मुख्यमंत्री जी जबलपुर नगर निगम की टीम ने गुरुवार करमेता मिल्क फैक्ट्री में छापामार कार्रवाई करते हुए 50 लाख रुपए से अधिक की अमानक पॉलिथीन जब्त की है। दरअसल नगर निगम आयुक्त प्रीति यादव को आज सुबह जानकारी मिली कि वार्ड नंबर 73 पर स्थित एक बड़ी फैक्ट्री में अमानक पॉलिथीन को रखकर अवैध भंडारण किया गया है, जिसके बाद तत्काल ही स्वास्थ्य विभाग और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की टीम ने छापा मारा और मौके से करीब 40 टन पॉलिथीन बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए से अधिक की बताई जा रही है। टीम ने पॉलिथीन को जब्त कर 5 डंपर की मदद से कंटोला स्थित प्लांट भिजवाया। अधिकारियों के सामने पॉलिथीन डिस्पोज नरेश बुधरानी की गोदाम में भारी मात्रा में जो पॉलिथीन मिली है वह मध्य प्रदेश में पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके बावजूद भी इसका जबलपुर में भंडारण कर खपाया जा रहा था, लिहाजा नगर निगम की टीम ने फैक्ट्री संचालक पर 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया। बताया जा रहा है कि शहर में प्रतिबंधित पॉलिथीन को गुजरात से लाया गया था और तैयार करने के बाद आसपास के जिलों में भी सप्लाई किया जाता था। अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अमरनाथ पॉलीमार्क नाम की यह फैक्ट्री नरेश बुधरानी की है, जिनके खिलाफ मौके पर ही जुर्माना कार्यवाही की गई। साथ ही हिदायत दी गई कि दोबारा अगर फैक्ट्री में अमानक पॉलिथीन का स्टॉक रखा गया तो उसे सील कर दिया जाएगा। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर नगर निगम और प्रदूषण बोर्ड कंट्रोल की टीम ने मौके पर पहुंचकर संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। फैक्ट्री में कार्रवाई हुई है, किस तरीके से पूरी कार्रवाई है? क्या आज सुबह सूचना मिली और माननीय आयुक्त महोदय के निर्देशन से स्वास्थ्य विभाग की टीम, हमारे डिप्टी कमिश्नर और उसके अलावा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम के अधिकारी के साथ मिलकर हम लोगों ने यहाँ पे करमेता स्थित वार्ड नंबर 73 में आता है, जो कि करमेता स्थित अमरदास पॉलीमर में आके चेक किया। इस फैक्ट्री को चेक किया गया। चेकिंग के दौरान पाया गया कि यहाँ पर अमानक रूप से पॉलीथीन का अवैध भंडारण हुआ है, रखा हुआ है। मतलब जो पूरी पॉलीथीन उन्होंने चेक की तो यह एक प्रकार से अमानक है, जो कि प्रतिबंधित है। तो इस पर तत्काल स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई। उस कार्रवाई में हमने यहाँ पे लगभग 40 से 50 टन का मटेरियल माल देखा। इसकी जब्ती की कार्रवाई की गई और जब्त करने के बाद चूँकि यह मार्केट में फिर से फ्लो ना हो जाए इसका, इसलिए हमने 4 से 5 डंपर बाहर बुलवाए हुए और इसको ले आके कठौंदा में हमारा जो पावर प्लांट है वहाँ पे तुरंत इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे। अभी ये मैन्युफैक्चरर है क्या? नहीं, इनने शायद गुजरात से कुछ उसमें पैकिंग में लिखा हुआ है गुजरात का नाम, तो गुजरात से यह मटेरियल इन्हें मंगवाया हुआ है, लेकिन पूरा अवैध है। सर, किसकी गोदाम हो चालानी कार्रवाई की? अमरदास पॉलीमर के नाम से यह गोडाउन है और यह यहाँ पे नरेश बुधरानी जी शायद इसके मालिक हैं। और चालानी कार्रवाई में अभी हमने 1 लाख का चालान काटा हुआ है और भी देख रहे हैं, और भी यहाँ पे अभी निरंतर कार्रवाई हमारी जारी है। और भी फैक्ट्रीज में माना जाए कि जो बड़ी फैक्ट्रीज वहाँ पे भी कार्रवाई होगी? आप मान के चलिए कि यह स्वास्थ्य विभाग की टीम अब जबलपुर शहर में निरंतर ऐसी कार्रवाई करता ही रहेगा। आपने भी फिलहाल देखा भी होगा कि ग्वारी घाट वगैरह एरिया है, हमने इसको पॉलीथीन फ्री घोषित करना चाह रहे हैं हम लोग। निरंतर वहाँ पर कार्रवाई हो रही है, क्योंकि वहाँ पे दुकानदार छोटे हैं, लेकिन यहाँ माल मटेरियल यहीं से आता है, फैक्ट्री से आता है। तो हमारा अगला टारगेट फैक्ट्रीज़ है कि इस पर हम पूरा चालानी कार्रवाई करेंगे। अवैध रूप से भंडारण जो भी पॉलीथीन का है यहाँ पे, इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई जो नियम में होगी वो की जाएगी। सील किया जाएगा। सर, इसके पहले भी बहुत सी कार्रवाइयाँ होंगी, लेकिन फैक्ट्री तक नहीं पहुँच पाई। नहीं, इसके पहले का तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन अभी जो कार्रवाई हुई है इसमें आपको एक पॉइंट मैंने आपको बताया है कि ये पूरा मटेरियल हम डंपर में लोड करके इसको तुरंत अपने निगाहों के सामने कठौंदा प्लांट ले आएंगे, तो वहाँ पे भी हम इसको अपने आंखों के सामने ही डिस्पोज ऑफ करेंगे। सूचना कैसे मिली थी आपको कि यहाँ पर ये? सूचना तो हमारे माननीय आयुक्त महोदय के निर्देशन में हम लोगों ने काम किया हुआ है। ये सील किया जाएगा? मतलब इसको सील किया जाएगा। आपका नाम? संदीप कुमार जायसवाल, हेल्थ ऑफिसर। आप संभव आया कीजिए, डिप्टी कमिश्नर AHO श्रीधर में। थैंक यू।